हेलो दोस्तों, देसी मैथिलन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सब थंबनेल पे देख ही गए होंगे कि आज का मेरा टॉपिक क्या होगा। तो आज का मेरा टॉपिक होगा यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो है कट ऑफ कितना जाएगा, और साथ में महिलाओं का भी कट ऑफ पे जिक्र करेंगे। हमारी बहन, आप लोग ध्यान से देखिएगा। हो सकता है कि मेरे हिसाब से गलत तो नहीं है, भर्ती आ गई यही बहुत बड़ी बात है, पर जिस हिसाब से भर्ती आती है थोड़ा सा कि हम पीछे का इतिहास बता देते हैं। जैसे 41,520 आई थी ना, तो उसमें भी महिलाओं के लिए 20% आरक्षित सीट थे। यानी टोटल 41,520 में से जितना भी 20% रहेगा वो टोटल महिलाओं के लिए सीट आरक्षित रहेगी सभी कैटेगरी के। मतलब मान लीजिए अगर 10,000 भर्ती आई तो उसमें से 2,000 20% 2,000 सभी कैटेगरी के लिए वो सीट रिजर्व कर दी जाती है। ये भर्ती प्रक्रिया में होता है। ऐसे 49,520 में हुआ, ऐसे हर एक भर्ती में हुआ, ऐसे 60,244 पद में भी हुआ। बहन, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, और मेरे भाई आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा। फिर उसके बाद हम बताएंगे कि आप लोग का कटाव कितना जाएगा, क्या पुरुषों के बराबर कटाव आप लोगों का भी रहेगा, आपको खुद यकीन हो जाएगा। तो आप बता दिए ना कि 20% आरक्षित सीट रहती है महिलाओं के लिए। तो इस बार क्या हुआ है, जो 32,600 कुछ पोस्ट आए थे, बात समझ रहे हैं ना, 32,600 कुछ पोस्ट आए थे। तो अगर उसके हिसाब से अगर आप 20% निकालेंगे ना, तो मतलब जितना महिलाओं के लिए सीट है उतना नहीं है 20%। बात समझ रहे हैं। अब आपको सीधा बता दे रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए सिविल पुलिस में आई थी, महिला और पुरुष दोनों का सिविल पोस्ट है, सिविल पुलिस, उसमें 10,469 पोस्ट थे, 10,469 पोस्ट थे। अगर हम उसमें से सिर्फ महिलाओं का निकालें सीट, तो लगभग 2,094 सीट महिलाओं की निकल के आ रही है केवल सिविल पुलिस में। और जो 2,094 सीट है उसमें सभी कैटेगरी की महिलाएं आ जाएंगी। बात समझ गए। अब दूसरी बात करते हैं। अब देखिए, स्पेशल पुरुष के लिए केवल 15,131 पद सिर्फ के सिर्फ पीएससी के आए हैं। यानी पुरुषों की हमारे हिसाब से सीटें इस बार ज़्यादा आई हैं और महिलाओं की कम आई हैं। हम ये आपको बताना चाहते हैं, सभी लोग ध्यान से सुने। बाकी ऐसा सब में भी पुरुष का जो आया है 1,341 पद आया है, घुड़सवार में भी आया है 71, और जेल वार्डन में पद जो आए हैं 3,279 पद आए हैं जेल वार्डन में। केवल पुरुष की बात कर रहे हैं। अब महिलाओं की महिला बटालियन स्पेशल गोरखपुर बदायूं लखनऊ के लिए जो सीट आई है वो 2,282 यानी 2,282 सीट आई है। और जेल वार्डन के लिए 106 पोस्ट आई, स्पेशल महिला की बात कर रहे हैं। बात समझे ना। और बाकी सिविल में 2,094। अब इस हिसाब से देखा जाए तो मेल की बात कर रहे हैं। मेल की इस हिसाब से देखा जाए तो मेल सिविल का जो है वो सिविल का लगभग 8,375। और पीएससी में जो सीट आई है होगी वो 15,131 सीट आई है। थोड़ा इंक भर दीजिएगा। और एसएसएफ का जो सीट आई है, एसएसएफ का जो है वो 1,341 पद। ये पुरुष का बता रहे हैं, बाकी घुड़सवार का 71 है, दिखाई नहीं दे रहा, कोई बात नहीं। ये 3,279 पद जो है वो जेल वार्डन का है। बात समझे। अगर इस हिसाब से थोड़ा सा ये इंक नहीं चला, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप अपने में काउंट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि सोच लीजिए कि पुरुष के लिए स्पेशल सिविल 10,479 पद तो आए हैं, पर इसमें से केवल पुरुष के होंगे सभी कैटेगरी के 8,375। अब बाकी यही बात करते हैं पीएससी के 15,131, एसएसएफ के 1,341, घुड़सवार के 71 और जेल वार्डन के 3,279 पद। ये टोटल पुरुष के लिए सीट है। बाकी इधर महिला की अगर बात करें तो अगर हम इसमें 10,000 सिविल का था ना, 10,479, तो इसमें से 20% अगर हम महिला का सीट निकाल देते हैं सीधे तो 2,094 सीट आता है। और फिर यही महिला बटालियन स्पेशल, इसके लिए भी इनका अलग से एक पोस्ट आया था 2,282 सीट, और जेल वार्डन के लिए 106 पोस्ट आया था। तो इस हिसाब से अगर हम टोटल काउंट करें, तो मेल के लिए जो सीट आई है वो 28,197 सीट मेल के लिए है। और फीमेल के लिए जो सीट लगभग बन के आ रही है हमारे हिसाब से टोटल इस भर्ती में 4,482 सीट। आप समझ रहे हैं हमारी बात। तो अगर इन पुरुषों की तुलना में इनकी सीट देखेंगे तो लगभग 15% आ रहा है, और ओवरऑल भर्ती की तुलना में महिला का देख रहे हैं सीट तो लगभग 13% आ रहा है। यानी आप समझ गए होंगे, अगर ओवरऑल से ही कोई भी भर्ती आती है तो जितना भी भर्ती रहती है, जितना भी वैकेंसी या पद रहते हैं, उसका 20% महिलाओं के लिए सीट आरक्षित रहती है। हालांकि इस बार जो भी पद आए हैं,
जो जो भी पद हैं, क्योंकि अब हम मेरे कहने का मतलब ये है कि इस वाले भर्ती में पुरुष की सीटें ज़्यादा हैं, महिलाएं की सीटें कम हैं, यानी टोटल हर एक सीट मिला दिया जाए, हर एक पद की सीट मिला दिया जाए महिलाओं का, इसमें सिविल का भी मिला दिया जाए और जेल वार्डन का भी मिला दिया जाए, महिला बटालियन का भी मिला दिया जाए स्पेशल, तो लगभग 4,482 ही सीट हैं। और इसमें पुरुष के सभी सीट मिला दिया जाए तो 28,197 सीट हैं। सोच लीजिए। इसीलिए मेरे बहन हम आपसे यही बताना चाहते हैं कि आप लोगों का भी कटाप और पुरुष का भी कटाप में ज़्यादा अंतर देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर जनरल का जितना भी रहेगा उससे 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन मान के चलिएगा जनरल महिलाओं की कटाप रहेगा, और ओबीसी का भी 2-3 प्रश्न कम मान लीजिएगा पुरुषों की तुलना में आप लोगों का कटाव रहेगा। एससी में थोड़ा सा डिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा। मान लीजिए एससी मेल का कटाव जितना भी जाए उससे 5 क्वेश्चन अब इसमें एससी की महिला का कटाव जाएगा और एसटी का भी, जान लीजिएगा। बाकी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस में ज़्यादा अंतर देखने के लिए नहीं मिलेगा मेरी बहन, ये हम आपको बता रहे हैं क्योंकि सीट के अनुसार से आपको बता रहे हैं। अगर मान लीजिए सीट अगर ऐसे आई होती कि जितना भी सीट आई उससे 20% केवल महिलाओं की सीट रहेगी, तब हो सकता है अंतर पुरुष और महिलाओं में देखने के लिए मिले, पर ऐसा नहीं मिलेगा। इस बार देख लीजिएगा, ज़्यादा अंतर नहीं मिलेगा। और रही बात कटाव की, कटाव कितना जाएगा तो मैं आपको बता दिया हूँ मेरी बहन, आप लोग भी सुन लीजिए। उससे अपना अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो 2 क्वेश्चन कम ही मान के चलिएगा, अगर ओबीसी से हैं तो 3-4 क्वेश्चन पुरुष की तुलना में कम मान के चलिएगा, अगर एससी एसटी कैटेगरी से तो आप 5 से 7 क्वेश्चन आप कम मान के चल सकते हैं पुरुष एससी की तुलना में। तो हम आपको बता दिए हैं कि कटाव देख लीजिएगा। जनरल कैटेगरी का मेल का जो कटाव जाएगा लगभग 126 प्रश्न पे सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन हो जाना मतलब मनपसंद पोस्ट न मिल जाना, ये मत समझिएगा। ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन हो जाना हम कह दिए तो आपको मनपसंद की पोस्टें मिल जाएंगी, ऐसी बात नहीं है। पुरुष के लिए मैं बता रहा हूँ स्पेशल, आपका कटाव जो है जनरल में है तो 126 प्रश्न अगर बन रहे हैं तो आप बेहिचक रनिंग करिए, आराम से आपका सिलेक्शन हो जाए चाहे किसी भी पोस्ट में। वहीं अगर बात करते हैं ईडब्ल्यूएस ओबीसी के पुरुष कैंडिडेट के लिए तो आपका अगर 118 से 119 प्रश्न अगर आप बन रहे हैं तो आप एकदम निश्चिंत होकर आप मेरे दोस्त आप दौड़िए, तैयारी करिए बढ़िया से, आपका किसी न किसी भी पोस्ट में हो जाएगा, नहीं सिविल में तो पीएससी में ज़रूर ही हो जाएगा। ठीक वहीं एससी के कैंडिडेट हैं तो आपके लगभग 111 से अगर 12 प्रश्न बन रहे हैं तो आप निश्चिंत रहिए, आपको भी कोई ना कोई एक सीट जरूर मिलेगी मेरे दोस्त। आप अफवाह पे ध्यान न दें, आप पिछली भर्ती की तुलना न करें, यूपीएसआई की तुलना न करें। यूपीएसआई की तुलना करेंगे तो वहीं 92-95% कटाव ले जाएंगे तो 130 उस प्रश्न से ऊपर जाएगा जनरल कैटेगरी का। इस हिसाब से उसकी तुलना ना करें मेरे दोस्त, उसकी तुलना होगा भी नहीं। बात समझ रहे हैं ना। अब आपको बता दें एसटी कैटेगरी का जो भी कटाव जाएगा वो पुरुष के लिए 105 से 107 प्रश्न अगर आपका बनता है तो किसी भी पोस्ट में आपका आ जाएगा। और दूसरी बात करते हैं मेरे बहन, आप लोग को मैं ये पुरुष का कटाव बता दिया। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, अगर 126 अगर पुरुष का कटाव जा रहा है तो मान के चलिएगा आपका भी 122-120 कटाव रहेगा, ये देखने के लिए मिलेगा मेरी बहन। हो सकता है, ये मेरा अनुमान है, इसे 100% मत समझिएगा, पर जहाँ तक है उम्मीद है भर्ती को देखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए, क्योंकि आप अगर बार बार यूपीएसआई की तुलना करेंगे और उस पिछले 60,244 पद का तुलना करेंगे, उससे आधी भर्ती है। अरे आधी भर्ती नहीं, मायने कंपटीशन रखता है, कितने बच्चे कंपटीशन में पुराने हैं, कितने बच्चे एक्सपर्ट कंपटीशन में बैठे हैं, ये मायने रखता है। भर्ती कभी कभी मायने नहीं रखती है कि कितना है कितना नहीं है, मायने कभी कभी ये हो जाता है कि कंपटीशन का मायने हो जाता है। उस यूपीएसआई में कम भर्ती थी, मान लीजिए 4543 ही पद थे, तो ज़रूर 10 लाख में से 5000 कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो मतलब पढ़े लिखे बढ़िया से होते हैं, अच्छा स्कोर कर पाते हैं। हो सकता है उन्हीं लोगों का सिलेक्शन हो गया हो यूपीएसआई में, ऐसी बात नहीं। बाकी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 बच्चे होंगे उच्च स्कोर मारने वाले, इतने उससे बाद बच्चे नहीं होंगे उच्च स्कोर मारने वाले, ये हम आपको कह रहे हैं। इसीलिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो बहन आप वही मान के चलिएगा 21-22, 121-22।
अगर ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 115 से 17 मान के चलिएगा आप लोगों का भी होगा, और एसटी कैटेगरी के हैं तो आपका भी 108 110 में भी सिलेक्शन हो जाना चाहिए। एससी कैटेगरी की महिला की बात करें, वहीं एसटी की बात कर रहे हैं तो एसटी अगर आपका 95 100 102 बन रहा है फिर भी आप अपने आप को सिवियर समझिएगा मेरे हिसाब से बहन, ठीक है, क्योंकि महिलाओं को जो है कट ऑफ वो ज़्यादा पुरुष के तुलना में कम नहीं होने वाला है मेरे हिसाब से। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर आप बताइएगा कमेंट करके, और आपका कितना स्कोर बनना है ये भी बताइएगा, कितना स्कोर बनना है, किस शिफ्ट में थे आप ज़रूर कमेंट करके बताइए जिससे अंदाज़ा लग जाए। हालांकि अभी आंसर की आ जाने दीजिए, आंसर की आज या कल आ जाएगी, और आंसर की आने के बाद अभी भी बहुत सारे परिणाम घटेंगे, ठीक है, बहुत सारे परिणाम बढ़ने का तो चांस नहीं होता, घटने का तो हमेशा हम लोगों ने देखा है, और घटने की अधिकतम सीमा 10 से 15 होगी। जितने नवयुवक छात्र होंगे उनकी अधिकतम 15 क्वेश्चन घटेगा, जितने पुराने छात्र होंगे उनका 1 से 2 क्वेश्चन मार्जिन देखने के लिए मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा तो मेरे दोस्त जरूर आप, अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई, आपका कुछ नहीं जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।